हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके फ्लटर के एक और वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे बटन्स के बारे में। अब आप देख सकते हैं कि हमने एलिवेटेड बटन यूज़ करना देखा है, कई वीडियो में हमने एलिवेटेड बटन यूज़ किया है। ऑन प्रेस और टेक्स्ट जो है वो हर बटन में हम यूज़ में लिया जाता है, तो हर बटन में यूज़ किया जाता है, तो हम नीचे ही यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए कि मैंने एक बटन बनाया लिया यहाँ पर जिसको बोला जाता है एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब वो थोड़ा सा उठा हुआ मतलब कि थोड़ा 3D टाइप दिखता है, कि यहाँ पे बटन दिखता है, वो अलग से स्क्रीन से हट के ऐसा लगता है कि हाँ स्क्रीन से ऊपर आ रहा है, तो उसे एलिवेटेड बटन कहते हैं। ठीक है, अब एलिवेटेड बटन में हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जैसे हमने क्लिक किया दिस इज़ द एलिवेटेड बटन का जो मैसेज है वो हमें शो होगा। और इसकी खास बात ये है कि जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर, जो भी हम टाइप करेंगे ABCD और जैसे गेट वैल्यू करेंगे तो ये वैल्यू इसके अंदर जुड़ के आ जाएगी। अब हम नीचे एक और बटन बनाएंगे जो टेक्स्ट बटन होगा, क्योंकि एलिवेटेड बटन तो हमने सीख ही रखा है कि एलिवेटेड बटन के जैसा ही एक टेक्स्ट बटन और है, बस उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी अलग होती है, हम इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बटन, जैसे हमें टेक्स्ट बटन हमने टाइप किया तो ऑन प्रेस और चाइल्ड का जो है सजेशन मुझे दे दिया। तो पहले ऑन प्रेस के अंदर हमें एक बॉडी डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर ऐसी बॉडी कुछ इस तरीके से दिखती है, आप चाहो तो इनलाइन बॉडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से ये इस तरीके से इनलाइन बॉडी यूज़ होती है, और नहीं तो आप इस तरीके से मल्टीपल पार्ट्स में बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड के अंदर आ गए। चाइल्ड के अंदर क्या लेता है, एक विजेट लेता है। चाइल्ड ये कहता है कि मुझे एक नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, इट इज़ फाइन। चाइल्ड के अंदर हमने क्या, एक चाइल्ड क्या लेता है, एक विजेट लेता है, और विजेट के अंदर हम एक टेक्स्ट विजेट लेके इसको नाम दे देते हैं। तो नाम दे देते क्या, टेक्स्ट विजेट। जैसे हमने सेव किया हमारे सामने टेक्स्ट विजिट करके आ गया, और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम का जो हमारा ऐप है उसका थीम का उसने कलर ले लिया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। एलिवेटेड बटन में भी यही यूज़ हुआ है, हम चाहे तो इसका ये इस्तेमाल करके हमने इसके बॉडी में है, और बॉडी में पेस्ट कर देते हैं हमारा जो कोड है। और क्या करेंगे, पिछले कोड में देखा कि ये टेक्स्ट यहाँ से टेक्स्ट लेके वेरिएबल में डाल रहा है, यहाँ से टेक्स्ट लेके वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमने वेरिएबल प्लस हमने एक मैसेज कॉन्केट करवाया है, मतलब इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हमने और स्ट्रिंग जोड़ दिया है, और हमने क्या किया, सेट स्टेट करवा दिया। मतलब ये कि अपने एप्लीकेशन को बोला कि पूरे पेज को रेंडर करो, क्योंकि मैंने ये बटन दबाया और जो भी चेंजेस हुए हैं वो मुझे शो करो। तो इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट बटन है वो भी ऐसे ही काम करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये कर दिया, और एलिवेटेड की जगह हम क्या लिख देंगे, टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन जैसे ही हमने टाइप किया और उसके बाद हम एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज देखना, अभी ये जो मैसेज है वो चेंज हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बटन आ गया। तो इस तरीके से ऑन प्रेस भी वही काम किया और चाइल्ड भी वही काम किया। यहाँ पर बस फ़र्क कितना है कि हमें सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है। अब इनके साथ एक आपको मैं जैसे हम टेक्स्ट के अंदर स्टाइलिंग करते हैं, हम इस बटन की स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मैं कॉमा लगा के इसको थोड़ा सेपरेट कर दूंगा। इसके अंदर भी स्टाइल नाम का एक प्रॉपर्टी होती है, और वो जो पैरामीटर वो जो विजिट लेता है वो बटन स्टाइल का विजिट लेता है, क्योंकि हम एक बटन के अंदर स्टाइलिंग कर रहे हैं। इसके अंदर कई सारे प्रॉपर्टीज़ रहती है, हम चाहे तो देख सकते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब हम इसके अंदर एनिमेशन भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, एलिवेशन भी करा सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम एलिवेशन वाला जो फील है ना वो भी ला सकते हैं। आइकन कलर, आइकन साइज़, मैक्सिमम साइज़, मिनिमम साइज़, हम इस तरीके से हमारे पास इतने सारे ऑप्शन आता है टेक्स्ट विजिट के अंदर, कि टेक्स्ट विजिट के अंदर हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, अगर इसको सही ठीक तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो। मैं नॉर्मल सी आप इसके अंदर मैं आपको फोरग्राउंड, मतलब है कि इसकी जो कलर है वो चेंज करके बताऊंगा कि टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होती है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मटेरियल। तो कहाँ गया हमारा बटन, ठीक है। अब बटन स्टाइल में क्या करूँगा, फोरग्राउंड की जो मुझे फोरग्राउंड मतलब है कि सामने फोरग्राउंड की जो कलर टेक्स्ट का कलर है वो मुझे चेंज करना है। फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर का चेंज करना है, तो मैं एक प्रॉपर्टी है मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी, और कॉल करूँगा मैं ऑल फंक्शन को। ऑल फंक्शन के अंदर ये एक वैल्यू
एक वैल्यू लेता है जो कलर टाइप का होता है। अगर मैं कलर दे दूँ डायरेक्ट एम्बर कलर दे देता हूँ, एम्बर, जैसे हमने एम्बर कलर दिया तो इस तरीके से हमारा विजिट एम्बर कलर में चेंज हो गया है। अभी हमारा विजिट का रंग जो है वो चेंज हो गया है। इस तरीके से आप इसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट बटन बता रहा हूँ कि कितने तरीके के बटन हो सकते हैं हमारे सिस्टम में। तो टेक्स्ट बटन कैसा होता है आपने चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम एक एलिवेटेड बटन यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऐड बटन कर रखा है, ये कैसे ऐड किया जाता है, ये कैसे ऐड किया जाता है। ध्यान में मैंने स्कैफोल्ड के अंदर हमने बोला था कि ऐप बार, बॉडी और ड्रॉवर यूज़ करते हैं और बॉटम नेविगेशन बार भी यूज़ करता है। उसके साथ एक और चीज़ थी, उसके अंदर कई सारे पैरामीटर लिया था। उस पैरामीटर में से एक जो है पैरामीटर वो फ्लोटिंग एक्शन बटन है। ये स्कैफोल्ड का ही एक हिस्सा है। तो कॉमनली ये स्कैफोल्ड का ही एक हिस्सा है। तो अब मैंने कुछ कोड लिख रखे हैं ताकि हमारे ये बटन शो हो। तो मैं आपको 2 फ्लोटिंग एक्शन बटन के बारे में बताऊंगा जो हम अपने आने वाले समय प्रोजेक्ट में भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ऐप बार का, मैं देख रहा हूँ ऐप बार का एंड पॉइंट कहाँ है। ऐप बार का एंड जो है वो यहाँ पर है और मैं यहीं पे ऐप बार फ्लोटिंग एक्शन बार को कॉल कर देता हूँ। ऐप बार का जो मेरा ये है क्लोज यहाँ हो रहा है। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन 2 तरीके के फ्लोटिंग एक्शन बटन लेगा आपके। एक तो फ्लोटिंग एक्शन बटन प्रॉपर्टी हो गया, अब लार्ज स्मॉल भी है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या यूज़ करने वाले, एक तो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर करूँगा तो ये ऑन प्रेस के लिए बॉडी पूछेगा। मैं इसको बॉडी दे देता हूँ। बॉडी के अंदर कुछ ऐसे लॉजिक लिखना है जिससे हमारा जो बटन है वो परफॉर्म हो। और उसके बाद हम चाइल्ड को कॉल करेंगे। चाइल्ड को कॉल करने के बाद हम चाइल्ड किस तरीके का विजिट लेता है, चाइल्ड एक विजिट लेता है और हम इसके अंदर आइकन यूज़ करते हैं। आइकन विजिट डाल के हमने आइकन्स को कॉल कर लिया। आइकन को मैं कॉल करने के लिए आइकन्स डॉट मैं ऐड वाला जो है आइकन्स वो यूज़ करूँगा। जैसे ही हमने ये किया, हमारा एक्शन बटन जो है यहाँ पर क्रिएट फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है विद आइकन। ओके, विद आइकन हमारा बटन जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन को क्रिएट किया। अब मान लीजिए आपको कुछ इसके साथ लेबल भी चाहिए, तो हमारे इस लेवल जो है वो इस बटन के साथ यूज़ नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, डॉट एक्सटेंड। जैसे हमने एक्सटेंड किया तो चाइल्ड यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है कि मैंने यहाँ पर चाइल्ड में क्या ले रखा है, लिखा हुआ है चाइल्ड इज़ इन डिफाइंड। ओके, अब यहाँ से हटा लेते हैं इसको। ठीक है, देखो पूरा ही हटा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, फ्लोटिंग एक्शन बटन एक्सटेंडेड। ठीक है, यहाँ पर हमने चाइल्ड नहीं आता है हमारे पास, यहाँ पर आता है हमारे पास लेबल। तो पहले हमें इसकी बॉडी दे देनी है ताकि एरर ना आए। और लेबल के अंदर हम सिंपल सा लेबल के अंदर हम टेक्स्ट विजिट ले लेते हैं, क्योंकि लेबल एक टेक्स्ट विजिट ही लेना चाह रहा है और आप कुछ और लिख देंगे तो ये सही नहीं होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ऐड। अब हमें इसके अंदर मान लीजिए कि आइकन ऐड करना है, तो ये एक आइकन विजिट भी लेता है। तो आइकन विजिट आइकन्स ABC। ठीक है, ABC आप लिख दीजिए या ऐड लिख दीजिए, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे बटन यूज़ किया जाता है, एलिवेटेड बटन, टैक्स बटन, और आप इसके फ्लटर के डॉक्यूमेंट में देखिए तो और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ख़ास तौर पे एलिवेटेड फ्लोटिंग एक्शन बटन को हमें कॉर्नर पर लाने के लिए हमें स्कैफोल्ड के अंदर, स्कैफोल्ड का एक हिस्सा है फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो वहाँ पर हमें इस बटन को डिफ़ाइन करना होता है। तो इस तरीके से हमारे बटन जो है वो हमें यहाँ पर दिख जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।